तो सब लोग आ गए। आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज मैं आपको प्लीट्स वाला ड्रेस बनाना सिखाने वाली हूँ। साथ में हम अंदर की साइड पे जो बेल्ट लगता है वो मैं आपको बेल्ट कैसे लगाना है वो भी हम सिखाने वाले हैं। किस टाइप का सब कुछ रहेगा वो तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही जाएगा। आगे आगे मैं आपको क्लास में ये भी समझाऊंगी कि फोटो देख के भी क्लियर करूंगी कि इस टाइप का हमारा नेक रहेगा। स्वीट हार्ट नेक हम बनाने वाले हैं। तो अभी आप कौन सी सिटी से हमारी क्लास देख रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी हम बहुत सारे स्टूडेंट को आ जाने देते हैं क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट ने हमारी क्लास ज्वाइन की है। तो अभी थोड़ी टाइम रुकते हैं, फिर हमारी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक हमारी क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो। आपको अटेंडेंस लगवानी है। अटेंडेंस हम कैसे लेते हैं तो अभी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता रहेगा क्योंकि नए नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट हमारी क्लास ज्वाइन करता है तो उसको लाइक करना रहता है। तो लाइक करते हैं तो आपकी अटेंडेंस लग जाती है। और आप मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि आप कहाँ से हमारी क्लास देख रहे हो और आपको नया क्या सीखना है वो भी आप मुझे बताना। क्योंकि मैं अभी आप सबको देख रही हूँ कि अभी मैं जो भी क्लास डाल रही हूँ वो आप बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, क्लास को अच्छे से देखो समझो। क्योंकि मेरे हिसाब से मैं जितना डिटेल में समझाती हूँ वो भी फ्री में यूट्यूब पे, तो उतना डिटेल में आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो जो मैं सिखा रही हूँ प्लीज़ वो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो ताकि ये क्लास मैं कंटिन्यू करती रहूँ और स्टॉप ना करूँ। क्योंकि जो मैं क्लास आपको देती हूँ वो आगे बहुत सारे लोगों के पास पहुँच सके, तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मुझे अच्छा लगेगा कि जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो सबको समझ में भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि जो भी मैं कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ और सबको अच्छा भी लगता है। तो इसके लिए आप क्लास को ना बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करो ताकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। अभी बहुत टाइम हो गया है तो अभी हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो भी हम ड्रेस बनाने वाले हैं ना उसका फ्रंट का जो नेक रहेगा वो इस टाइप का हम नेक बनाने वाले हैं। साथ में हम फुल स्लीव्स रखेंगे। बैक साइड का नेक का डीप रहेगा वो हम राउंड में लेने वाले हैं और बैक में हम ऐसे डोरी लगाएंगे। और फ्रंट का इसमें अम्ब्रेला कट दिया हुआ है ना, बट हम ये वाली प्लीट्स कैसे देनी है वो सीखेंगे। और साथ में ऊपर हमारी इस टाइप की प्लीट्स आएगी और बॉटम में हमें इस तरीके का बेल्ट कैसे बनाना है ना अभी हम वो देखेंगे। तो जो भी मेज़रमेंट से आज हम ड्रेस बनाने वाले हैं उसका पूरा मेज़रमेंट ये रहेगा। जिसकी लेंथ रहेगी हमारी 44 इंच की, चेस्ट 33, वेस्ट रहेगी 34 इंच की, वेस्ट की लेंथ रहेगी हमारी 14 इंच की, फ्रंट का नेक का डीप रहेगा हमारा 6.5 इंच, बैक साइड का नेक का डीप मैंने 6.5 इंच लिया है। आप अपनी अकॉर्डिंग अगर आपको डीप नेक पहनना रहेगा तो आप डीप नेक भी ले सकते हो। स्लीव्स रहेगी वो हमारी 22 इंच की क्योंकि हम फुल स्लीव्स बनाने वाले हैं। मोरी रहेगी हमारी 8 इंच की। फुल शोल्डर रहेगा हमारा 13.5 इंच का। इसमें हमें शोल्डर टू एपेक्स एंड एपेक्स टू एपेक्स का भी मेजरमेंट चाहिए। तो शोल्डर टू एपेक्स रहेगा वो हमारा 9.5 इंच और एपेक्स टू एपेक्स रहेगा हमारा 7 इंच। अब सबसे पहले हमें पैटर्न पेपर ले लेना है। हम पैटर्न निकालने वाले हैं ना, तो पैटर्न पेपर को आपको फोल्ड साइड पे रखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये सिंगल पैटर्न निकलेगा, उसको हम फैब्रिक पे फोल्ड साइड पे रखेंगे। तो ये जो साइड रहेगी वो हमारी फोल्ड साइड रहेगी। सबसे पहले हम बैक साइड का पार्ट है ना उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हमें डिवाइड 2 करना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है? 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है, उसका हम हाफ करेंगे। तो कितना आएगा? 6.75 इंच। तो ये हमारी फोल्ड साइड है ना, तो फोल्ड साइड से ही हम इंची टेप को रख देंगे। 6.75 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। आपका जितना भी फुल शोल्डर रहेगा उसका आपको हाफ करके मार्क करना है। जैसे कि अगर आपका फुल शोल्डर 14 इंच का रहेगा तो उसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे 7 इंच का मार्क आएगा। तो अगर साइज़ के हिसाब से जो जो चेंज करना रहेगा वो मैं आपको चार्ट दे दूँगी। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। 2.5 इंच पे मार्क करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाना भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। ये कोई भी साइज़ रहेगी, ये दोनों मेजरमेंट फिक्स रहेगा। अब हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब ये हमारी शोल्डर लाइन है। तो अब हम यहाँ पे चेस्ट की लाइन बनाएंगे। तो चेस्ट लाइन के लिए हमें फॉर्मूला देखना है। तो जो हमारी चेस्ट के हिसाब से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ये वाला चार्ट देखना है। अभी हमारी चेस्ट कितने इंच की है? 33 इंच की हमारी चेस्ट है। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? 28 से लेके 31.9 इंच। तो 33 हमारी सेकेंड लाइन में आ रहा है
तो उसमें क्या फॉर्मूला है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो चेस्ट हमारी 33, तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75, तो आंसर कितना आया 6.25। साइज़ के हिसाब से सबका आंसर अलग अलग आएगा। ये मेरी साइज़ के हिसाब से 6.25 आंसर आया है, सबका सेम नहीं आएगा। 6.25 जो आंसर आया, आपका जो आंसर आया होगा वो आपको लेना है। उसका मार्क कहाँ से करेंगे, तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है। अब 6.25 मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अभी इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अभी हम वेस्ट लाइन बनाएंगे, तो जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना, वहाँ से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। वेस्ट की लेंथ हमारी कितने इंच की है, तो 14 इंच की हमारी वेस्ट की लेंथ है, उसमें हमें +1 करना है। आपकी वेस्ट लेंथ जितनी भी रहेगी उसमें आपको +1 करना, सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, तो ये हमारी वेस्ट लाइन है, तो यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। ये चेस्ट लाइन, तो चेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करनी है कितने इंच की, तो हम यहाँ पे 1 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपने नेक का डीप ज़्यादा रखा है तो आप इसका डिवाइड 4 भी कर सकते हो। तो अभी हम लूजिंग रखेंगे 1 इंच की, या फिर आप 1.5 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 33 इंच की हमारी चेस्ट है। 33 की चेस्ट है ना, उसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच लूजिंग, फिर हम इसका डिवाइड 4 करेंगे, तो कितना आएगा 8.6 इंच। तो फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देंगे। 8.6 इंच मतलब 8.5 इंच में एक लाइन प्लस। अब यहाँ से हम 1.5 इंच सिलाई का ऐड करेंगे, ये हो गया। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो जितनी भी आपकी वेस्ट रहेगी उसका आपको डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है। तो ये वेस्ट आपको लूज ही लेनी है, क्योंकि ब्लाउज में वेस्ट हम टाइट लेते हैं, क्योंकि वो ब्लाउज है तो ब्लाउज में हमें वेस्ट टाइट लेना ज़रूरी है। बट ये ड्रेस है ना, तो ड्रेस में आपको बहुत ज़्यादा टाइट वेस्ट का मेजरमेंट नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लूजिंग ऐड नहीं होगी। तो इसका मैं डिवाइड 4 करूँगी, तो कितना आएगा 8.5 इंच आएगा। तो फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देंगे, और 8.5 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया। अब हमें डीप नेक रहेगा, तो डीप नेक में हमें शोल्डर माइनस करना रहता है। तो शोल्डर माइनस हम कैसे करते हैं, जैसे हम ब्लाउज में रेगुलर करते हैं सेम वैसे। हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, तो यहाँ पे रेडी शोल्डर का मेजरमेंट नहीं लिखा है, तो रेडी शोल्डर भी आपको, रेडी शोल्डर कितना चाहिए वो आपको पहले से डिसाइड करना है। रेडी शोल्डर मतलब क्या, तो हमारा जो ड्रेस है ना, उसका जो ये साइड वाला पार्ट, ये आपको कितने इंच का रेडी दिखाना रहेगा। जैसे कि अगर आपको कम शोल्डर पसंद रहेगा तो आप 1.5 इंच रख सकते हो, या थोड़ा ज़्यादा तो 2 इंच, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे। तो रेडी शोल्डर हम रखेंगे 2.5 इंच। तो ये हो गया हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच। फिर नेक का शेप हमारा कौन सा रहेगा, बैक साइड का राउंड नेक। रेडी शोल्डर मतलब यहाँ पे, तो जब आपका रेडी शोल्डर 1.5 इंच से लेके 2.75 इंच का रहेगा तो आपको ये वाला बॉक्स दिखना है। जब आपका रेडी शोल्डर 0.50 से लेके 1.25 इंच का रहेगा तो आपको ये बॉक्स दिखना है। जब आपका रेडी शोल्डर 3 से लेके 4.50 का रहेगा तो ये देखना है। तो अभी हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, 2.5 इंच का, तो ये सेकंड बॉक्स में देखेंगे 2.5 इंच ये लाइन में आ रहा है। अब नेक का शेप हमारा कौन सा है, तो बैक साइड का नेक का शेप हम रखने वाले हैं राउंड नेक। तो राउंड नेक हमारी फर्स्ट लाइन में आ रहा है, तो ये वाली लाइन को ध्यान रखना है। ये वाली लाइन सिलेक्ट हो गई। अब नेक का डीप हमें कितना चाहिए, तो बैक साइड का नेक का डीप हम रखते थे 7 इंच का रख देते हैं बैक साइड का नेक का डीप। तो बैक साइड का नेक का डीप 7 इंच, यहाँ पे मैंने 6.5 इंच रखा है, बट हम 7 इंच ले लेते हैं क्योंकि बैक में हम डोरी लगाने वाले हैं ना, तो चलेगा 7 इंच। तो आंसर हमारा कितना आया 1.25 इंच। साइज के हिसाब से सबका आंसर अलग अलग आएगा। 1.25 इंच मेरा आंसर आया, सबका सेम नहीं आएगा। 1.25 इंच आंसर आया। अब इसको हम मार्क कैसे करेंगे, तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे। फोल्ड साइड अंदर की साइड हम इंची टेप को रखना है, और हमारा आंसर कितना आया 1.25 इंच आया ना, तो 1.25 इंच आपको अंदर आ जाना है, ये हो गया। अब इसी लाइन को, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वो दोनों पॉइंट्स का हमें सेंटर ले लेना है।
अभी जैसे मैं बताती जा रही हूँ ना, आपकी साइज़ कोई भी रहेगी, 40+ कोई भी रहेगी साइज़, ये सबका करने का तरीका सेम रहेगा। सिर्फ आपको ये शोल्डर चार्ट देख के आंसर आपका कितना आता है उतना आपको अंदर आ जाना है। ये हो गया। अब हमें यहाँ से आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल बनाने के लिए हमारे पास क्रॉस मेजरमेंट होना चाहिए कि क्रॉस मार्क हमें कितने इंच का रखना है। तो उसके लिए हमें आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। आर्म होल क्रॉस मार्क, तो हमारी चेस्ट है 33 इंच की, जो हमारी सेकेंड लाइन में आ रहा है, और अभी हम फ्रंट का बैक साइड का पार्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे 1 इंच लिखा है ना, साइज के हिसाब से आपको चार्ट में से देख लेना है कि कितना इंच आएगा। तो यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे 1 इंच। और फ्रेंच कर्व की हेल्प से बैक साइड का आर्म होल का शेप हम ड्रॉ कर देंगे। ये देखो, ये ड्रॉ करके हो गया। अब ये हमारा डीप नेक है, तो जो भी हमने शोल्डर माइनस किया उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम यहाँ से हाफ इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। अब हम यहाँ से क्रॉस लाइन बना देंगे, क्योंकि ये सब कुछ हमारा माइनस हो जाएगा। अब रेडी शोल्डर में हमें +1 करना है। रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 2.5 इंच। +1 करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब नेक का डीप हमें कितना चाहिए, 7 इंच का नेक का डीप है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। 7 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे, और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें चेक करना है कि हमें नेक की विड्थ कितनी आ रही है। तो ऊपर हमारी नेक की विड्थ आ रही है 2 इंच। तो यहाँ पे आप सेम 2 इंच भी रख सकते हो। अगर आप सेम रखोगे ना, तो इसी बॉक्स के अंदर आपको नेक का शेप ड्रॉ करना रहेगा। बट अगर आपको यहाँ से नेक का ब्रॉड ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ से 0.75 इंच लास्ट, 0.75 इंच से आगे नहीं जाना है। 0.75 इंच तक आप बाहर की साइड मार्क कर सकते हो। तो मैंने अभी हाफ इंच मार्क किया है। अगर आपको ये हाफ इंच भी ज़्यादा लग रहा होगा तो आप इसको भी कम कर सकते हो। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया। बैक साइड में सिर्फ इतना करना है, साइड पार्ट मैच करना है। ये सब कुछ हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करने के बाद करेंगे। तो अभी हमें दूसरा पैटर्न पेपर ले लेना है। अब हम फ्रंट का पार्ट, इसमें फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है ना, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फुल शोल्डर का हाफ करना है। फुल शोल्डर है हमारा 13.5 इंच का, उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 6.75 इंच। तो यहाँ पे मार्क कर दिया। 1 इंच डाउन जाना, 1 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच मार्क करना भी सब साइज के लिए फिक्स है। अब यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारी चेस्ट लाइन कितनी इंच की आई थी, तो वो वापस देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखेंगे कितना आया था, 6.25 इंच। तो सेम हमें फ्रंट में भी मार्क करना है 6.25 इंच पे। ये मार्क करके हो गया। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज के लिए फिक्स है। हमारी चेस्ट है 33 इंच की, उसमें हम +2 करके डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8.75 इंच। तो यहाँ से हम 8.75 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। अब आपको ये चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 33 इंच की हमारी चेस्ट है उसका मैं डिवाइड 4 करके फिर मैं +2 करूँगी। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। आपको क्या करना है, पहले आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसमें आपको +2 करके फिर आपको डिवाइड 4 करना है, तो आंसर आपका सही आएगा। ये हो गया। अब हमने जो 1 इंच डाउन गए और जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया, दोनों पॉइंट्स का हमें सेंटर निकालना है। सेंटर पे हमने मार्क करके हो गया। अब हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। फ्रंट का नेक का डिप हमने कितना रखा है, 6.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा 6.5 इंच आ रहा है, वो हमने मार्क कर दिया। शोल्डर टू एपेक्स में आपको हाफ इंच प्लस करना है। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितना है, 9.5 इंच। उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10 इंच आएगा। 10 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। वेस्ट की लेंथ हमारी कितनी इंच की है, 14 इंच की। उसमें हम +1 करेंगे तो कितना आएगा, 15 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब नेक का डिप जितना रहेगा उतना आपको सेम मार्क करना है, उसमें आपको कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है।
शोल्डर टू एपेक्स जितना रहेगा उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है। क्यों? क्योंकि जब हम शोल्डर स्टिच करेंगे ना तो यहाँ पे हमारा स्टिच में हाफ इंच जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, इसके लिए पहले से आपको यहाँ से हाफ इंच प्लस कर देंगे। और यहाँ से हमने 1 इंच प्लस किया। क्यों 1 इंच प्लस किया? क्योंकि हम जो ड्रेस बनाने वाले हैं वो हमारा हाफ इंच इस साइड पे स्टिच में चला जाएगा और नीचे की गैदर्स लगाने में हाफ इंच नीचे स्टिच में चला जाएगा, इसके लिए हमें उसमें +1 करना फिक्स है। अब जो हमने नेक का डीप मार्क किया है ना वहाँ से हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो भी हमने एपेक्स पॉइंट का मार्क किया है वहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जो हमने वेस्ट की लेंथ का मार्क किया है वहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम पहले नीचे का पूरा कंप्लीट कर देंगे। एपेक्स टू एपेक्स का डिवाइड 2 करना है, तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है? देखो एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 7 इंच का। एपेक्स टू एपेक्स जितना रहेगा उसका आपको हाफ करना है, तो 7 इंच का एपेक्स टू एपेक्स है उसका मैं हाफ करूंगी तो कितना आएगा? 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे जितना आया ना उसमें आपको यहाँ पे मार्क करते टाइम हाफ इंच कम करना है, तो 3.5 इंच में से हम हाफ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा? 3 इंच आएगा। तो यहाँ पे मार्क कर दिया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पे टक्स लगाना है, तो ये टक्स आपको कितने इंच का लगाना है वो कैसे समझ में आएगा? उसके लिए आपको वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट है 33 इंच की। अब वेस्ट में 2 इंच का टक्स लिखा है ना, तो यहाँ पे हमारा 2 इंच का टक्स आएगा। बट ये हमारी ब्लाउज नहीं है, ये ड्रेस है, तो मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा टक्स नहीं लेना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच का ही टक्स लगाऊंगी। बट आर्म होल में 1 इंच लिखा है ना, तो आर्म होल का टक्स जो लिखा है ना वही आपको लगाना है। इसमें आप चेंज कर सकते हो, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो चार्ट में दिया हुआ है वही आपको टक्स लगाना है। तो अभी हम यहाँ पे 1.25 इंच जितना टक्स लगाएंगे या फिर 1.5 इंच, 1.25 इंच का ही टक्स लगाएंगे। 1.25 इंच का मैं टक्स लगा दूंगी। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे ऐसे। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो वेस्ट हमारी कितने इंच की? 34 की वेस्ट है, उसका मैं डिवाइड 4 करूंगी तो कितना आएगा? 8.50 इंच। और यहाँ पे हमने टक्स कितने इंच का लगाया? 1.25 इंच का, तो उसमें मैं प्लस करूंगी 1.25 इंच, तो कितना आएगा? 9.75 इंच। तो यहाँ से हम 9.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। नीचे का वेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा लूज ली है, अगर आपको बाद में टाइट करना रहेगा तो आप कर सकोगे। इसके लिए आपकी इतनी टाइट नहीं लिया होगा तो आप लूज रख सकते हो। अब ये दोनों लाइन को हम ऐसे मैच कर देंगे। अब हमारा फ्रंट का बॉडी का शेप किस टाइप का रहता है? यहाँ ऐसे रहता है, और हमने टक्स कैसे लगाया? ऐसे स्ट्रेट। तो टक्स को भी हमें, अब जब हमारी बॉडी शेप में है तो हमें टक्स को भी शेप में देना रहता है, तो वो शेप हम किस तरीके से दे सकते हैं? तो जो टक्स की ये वाली लाइन है ना वो दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे, इसका हम वापस से सेंटर लेंगे, और ये जो सेंटर लिया उसको हम यहाँ पे मैच करेंगे। तो देखो ऐसा हमें 3 सेंटर मिल जाएंगे। अब यहाँ से हमें हाफ इंच मार्क करना, वो सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ से हमें 0.25 इंच मार्क करना, वो भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब ये वाली लाइन को हमें यहाँ पे इस तरीके से, ये जो मार्क बताया ना मैंने वो सब साइज़ के लिए फिक्स है। इसी तरीके से कोई भी साइज़ में आपको टक्स में शेप देना है। यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो इसके लिए मैंने राउंड शेप दे दिया। अब ये वाली लाइन हमारी कितने इंच की आ रही है? 5 इंच। तो हम यहाँ से भी चेक करेंगे कि ये राउंड शेप भी हमारा 5 इंच का ही होना चाहिए। तो 5 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें हाफ इंच कम करना, वो सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब ये वाले पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो पार्ट रहेगा ना वो सब कुछ हमारा माइनस हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें आर्म होल बनाना है, तो वापस हमें शोल्डर चार्ट देखना है। रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच, तो हम यही वाला बॉक्स ही देखेंगे। नेक का शेप हम कौन सा ले रहे हैं? तो स्वीट हार्ट नेक बना रहे हैं, तो ये वाली लाइन देखनी है, ये नीचे वाला। अब नेक का डीप हमारा कितना है? 6.5 इंच, तो 6.5 इंच हमारी फर्स्ट लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? 0.75 इंच। साइज के हिसाब से इसमें सबका आंसर अलग अलग आएगा। आपके रेडी शोल्डर नेक का शेप और नेक डीप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आंसर कितना आएगा। 0.75 इंच आंसर आया। जो भी हम 1 इंच डाउन गए वहाँ से इंची टेप को अंदर की साइड पे रखना है, और 0.75 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे।
अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन आपको डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी सब साइज के लिए फिक्स है। अब हमें ये दोनों का सेंटर निकालना है। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर से हमें 0.25 इंच अंदर आना, वो भी सब साइज के लिए फिक्स है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब बैक साइड में हमने क्रॉस मार्क कितना किया था, 1 इंच का किया था ना, तो फ्रंट में क्रॉस मार्क करते टाइम आपको 0.25 इंच कम कर देना है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.75 इंच। जो मैंने क्रॉस मार्क किया और ये वाली लाइन बनाई है ना, वो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे देंगे। तो ये हमारा आर्म होल कंप्लीट हो गया। अब हमें इसका यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें जो भी हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ की, वहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और यहाँ से यहाँ पे मैं स्केल को रख रही हूँ, देखो ऐसे। अब आपको ये चेक करना है कि आपने जो नेक का डीप मार्क किया है, तो ये वाली लाइन इससे नीचे जा रही है कि नहीं। तो यस, यहाँ पे हमारी लाइन ये नीचे जा रही है, तो हम यहाँ से 0.25 इंच और कम कर देंगे। 0.25 इंच कम करना वो सब साइज के लिए फिक्स है, बट कब फिक्स है, जब आप क्या नेक का डीप चेस्ट लाइन के ऊपर जो मैंने 1/2 इंच ऊपर एक मार्क किया है, अगर नेक डीप की लाइन ये 1/2 इंच ऊपर मार्क किया है उससे नीचे जा रहा होगा, तो ही आपको ये 0.25 माइनस करना है। अगर आपका नेक का डीप ये 1/2 इंच मार्क किया उससे ऊपर आ रहा होगा, तो आपको ये वाली लाइन माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर का जो भी पार्ट रहेगा वो सब कुछ हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। तो रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच, +1 करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। अब हमें नेक का विड्थ चेक करना है। तो नेक विड्थ हमारी कितनी आ रही है, तो 2.5 इंच जितनी नेक की विड्थ आ रही है। हम सेम भी रख सकते हैं, अगर आपको नेक ज़्यादा ब्रॉड रखना रहेगा तो आप 0.25 इंच जितना बाहर की साइड भी मार्क कर सकते हो। तो मैंने 0.25 इंच मार्क किया है। अब यहाँ पे हम स्वीट हार्ट नेक बनाने वाले हैं, तो जो भी आपको नेक का शेप आपने डिसाइड किया रहेगा वो आपको नेक का शेप ड्रॉ कर देना है। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है। आर्म होल में टक्स हमें कितने इंच का लगाना है, तो वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का मैंने आप सबको चार्ट दिखाया ना, तो आर्म होल में कितना इंच लिखा है, 1 इंच लिखा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी चेस्ट लाइन ड्रॉ हुई है वहाँ से हम इंची टेप को ऐसे ऊपर की साइड रखेंगे ऐसे, और 1 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। अब 1 इंच का हमें हाफ ऊपर मार्क करना है। सबको 1/2 इंच ऊपर मार्क करना है ऐसा नहीं है, आपका जितना इंच का टक्स लगेगा उसका आपको हाफ ऊपर जाना है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से एपेक्स पॉइंट के साथ मैच कर देंगे। ये एपेक्स पॉइंट के साथ मैच करके हो गया। अब जो भी हमारा आर्म होल ड्रॉ हुआ है वहाँ से हम 1/2 इंच नीचे इंची टैप को रख देंगे। 1 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे, और ये वाली लाइन को आर्म होल से बाहर की साइड जाने देना, वो फिक्स है। अब ये दोनों पॉइंट्स को ये दोनों लाइंस को चेक करेंगे कि दोनों लाइन सेम आ रही है कि नहीं। अब हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ से 1/2 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्केल को स्ट्रेट रखेंगे। अब जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया है ना, तो स्केल को जैसे मैं रख रही हूँ ना, इसी तरीके से आपको भी रखना है। यहाँ से स्केल हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए और जो ये पॉइंट लगाया है वहाँ पे भी मैच होनी चाहिए ऐसे। ये हो गया। अब हम फ्रेंच कर्व को यहाँ पे सेट करेंगे और नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। देखो ऐसे, ये हो गया। अब यहाँ से हमें पहले तो हम 1/2 इंच ऊपर मार्क कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारा पार्ट, साइड पार्ट मुझे कितना मिल रहा है। तो साइड पार्ट अगर आपको थोड़ा सा कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, उसके हिसाब से आप ऊपर नीचे मार्क कर सकते हो। ये वाली लाइन को हम बाहर तक ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पार्ट रहेगा ना वो भी पूरा हमारा कटिंग में निकल जाएगा। देखो ऐसे। और ये जो टक्स रहेगा उसको भी हम माइनस कर देंगे, तो ये भी टक्स हमारा नहीं दिखेगा, इसमें हम प्रिंसेस कट बनाने वाले। तो ये फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई। अभी हम इसकी कटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। तो कटिंग करने के लिए आपको ये जो मैंने 1/2 इंच मार्क किया उसको हमें कट कर देना है। जो भी हमने यहाँ पे टक्स लगाया है ना, वो टक्स को पूरा हम कट कर देंगे। ये टक्स कट करके हो गया। जो क्रॉस लाइन ड्रॉ हुई है ना, वहाँ से भी हम इसको स्ट्रेट कट कर देंगे।
जो भी नेक का शेप ड्रॉ हुआ है उसको भी हम कट कर देंगे। अब यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन कट कर देंगे। जो लास्ट टाइम मैंने आप सबको बताया था ना, वो इजी मेथड से स्टिच किया हुआ है। अगर आपको वैसे बनाना रहेगा तो वैसे भी बना सकते हो, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अभी तक जिस ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, और आपको हमारी क्लास कैसी लगती है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अब हमें ये टक्स को भी माइनस करना है, तो हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे ताकि ये टक्स हमारा मेन फैब्रिक पे ना दिखे, और डायरेक्ट हमारा प्रिंसेस कट जो हम बनाने वाले हैं वही हम बनाएंगे। यहाँ से ये फैब्रिक एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, उसको हम कट कर देंगे। देखो ये हो गया। मैं इसमें प्रिंसेस कट का शेप कैसे देंगे, तो ये दोनों पॉइंट्स का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर से हमें 0.25 इंच ऊपर की साइड मार्क करना है, और यहाँ से 1/2 इंच नीचे साइड मार्क करना है। अब हम यहाँ से फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये कट करके हो गया। यहाँ पे ये ज़्यादा राउंड शेप दे रहा है ना, तो उसको भी हमें निकालना है। तो वापस फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे, और जो एक्स्ट्रा राउंड शेप बन रहा है ना उसको हम कट कर देंगे ऐसे। देखो ये हमने कट करके हो गया। अब हमें स्टिच का ऐड करना है, तो यहाँ से हम पूरे प्रिंसेस कट में स्टिच का ऐड कर देंगे, और यहाँ पे भी हम स्टिच का ऐड करेंगे। और इस साइड ये जो पार्ट रहेगा ना वो पूरा हमें फोल्ड साइड रखना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये हमारा फोल्ड साइड रहेगा। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया। और बैक साइड के पार्ट में हमें इसको मैच करना है ना, तो बैक साइड का जो पार्ट है वहाँ पे हम इसको कट टू कट ही मैच रखेंगे। और यहाँ से ये थोड़ी सी लाइन ऊपर जा रही है ना, तो वैसे हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ये वाला तो सही है, इसके लिए हमें इसको कुछ नहीं करना है। अगर आपको एक लाइन जितना आप नीचे जाना चाहते हो ना, तो आर्म होल का शेप बराबर आ जाएगा, तो हम एक लाइन जितना नीचे जाएंगे, और यहाँ से ये जैसे शेप जा रहा है वैसा हम ड्रॉ कर देंगे। तो आर्म होल भी हमें टाइट नहीं लगेगा, इसके लिए आप एक लाइन जितना नीचे चले जाओ। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। पहले आपको लेंथ चेक कर देनी कि बैक साइड की लेंथ आपको मिनिमम कितनी मिल रही है। तो ये वाली जो लाइन है ना उसी को मैं कट कर दूंगी। जो भी हमने नेक का शेप ड्रॉ किया है उसको भी हम कट कर देंगे। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट रेडी, और ये हमारा फ्रंट का पार्ट। तो ऊपर की पैटर्न हमारी निकल चुकी है, इसको हम फैब्रिक पे रख के कट कर देंगे। इसमें भी हमें ये फोल्ड साइड ही रखना है। अब जो भी हमने पैटर्न निकाली थी ना उसको मैंने फैब्रिक को कट करके रख दिया है। तो मैं आपको सिर्फ दिखा देती हूँ कि फैब्रिक जो हमारा बटर क्रैप है ना लाइनिंग के लिए, तो बैक साइड का पार्ट है उसको यहाँ से फोल्ड रखा है। फैब्रिक हमारा यहाँ से फोल्ड है, बाकी का कट टू कट है। और जो फ्रंट का पार्ट है वो यहाँ से फोल्ड हुए, और जहाँ पे मैंने सिलाई का ऐड करने के लिए बताया ना, तो यहाँ से सिलाई का ऐड है। और यहाँ पे भी देखो ये क्रॉस मार्क किया है, तो इधर हमारा स्टिच का ऐड रहेगा। तो ये हमारा सिर्फ बटर क्रैप, एक बटर क्रैप रहेगा। और जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, ये देखो ये हमारा जॉर्जेट का जो फैब्रिक है ऐसे साइन वाला, ये फैब्रिक आपको कितना ले लेना है, तो ये फैब्रिक आपको 5 मीटर फैब्रिक यूज़ करना है। अगर आपको जैसे जैसे प्लेट्स बढ़ानी रहेगी तो आप प्लेट्स बढ़ा भी सकते हो, अगर आपको कम चाहिए तो आप कम भी रख सकते हो। और दुपट्टे के लिए आपको दुपट्टा भी लगाना रहेगा, तो दुपट्टे के लिए हमें 2.5 मीटर फैब्रिक लगता है। तो ये हमारा पूरा फैब्रिक रहेगा। ये मेरा फ्रंट का पार्ट है, तो इसको मैंने एक्स्ट्रा ही रखा है। जो भी हमारा नेक का शेप है वो सब कुछ हमने कट नहीं किया है, डायरेक्ट ऐसे बॉक्स जैसा ही कट करके रख दिया है। अब नीचे का जो अस्तर है ना उसको मैं अम्ब्रेला कट में कट करना है, तो वो कैसे कट करना है ना अभी हम वो देखेंगे। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रख दिया है। फैब्रिक कैसे फोल्ड किया है, तो ये पूरा हमारा ऐसे फैब्रिक रहेगा। फैब्रिक को ऐसे एक बार फोल्ड कर दो, ये ओपन साइड रहेगी, और इसको ऐसे क्रॉस में फोल्ड कर दो। ये क्रॉस फोल्ड कर रख दिया है, और इसको मैंने ऐसे रखा है। ये फोल्ड फैब्रिक है, तो यहाँ से ये फोल्ड है, यहाँ से ये ओपन है, तो इस साइड से ये ओपन है। ये हो गया। अब जो भी हमारा बैक साइड का पार्ट है ना उसको हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे स्ट्रेट। अब ये स्ट्रेट रखने के बाद ये जैसे भी है वैसे हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हम 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे, फिर शेप दे देंगे। शेप कैसे देंगे, तो जो हमारी फोल्ड साइड है ना वहाँ पे ये शेप को नीचे की साइड आने देना है।
अब हमें बैक साइड का पार्ट, ये टोटल हमारा कितने इंच का है, तो ये हमारा 10 इंच का है, तो यहाँ से ये हमारा 10 इंच का होना चाहिए। देखो ये 10 इंच आ गया। और वेस्ट, हमारी वेस्ट की लेंथ कितनी है, 14 इंच की, उसमें से हम हाफ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा, 13.5 इंच। तो मैंने 13.5 इंच पे इंची टेप को रख दिया। अब हमारी कुर्ती की लेंथ है 44 इंच, तो इसमें हम थोड़ा कम रखेंगे। देखो अभी आपको दिख रहा होगा, फैब्रिक जैसे फोल्ड किया मैंने वैसे ही, और यहाँ पे 13.5 पे रख दिया। 44 की हमारी रेडी लेंथ है, तो उसमें से मैं 1.5 इंच माइनस कर दूंगी, तो 42.5 पे हम मार्क कर देंगे। यहाँ पे 13 इंच और यहाँ से 42.5 ऐसे करके मार्क करते जाएंगे। ये मैंने मार्क करके हो गया। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे शेप दे देंगे। और यहाँ से ये फैब्रिक सिंगल फैब्रिक है, तो यहाँ पे हम जॉइंट भी लगा देंगे। ये मार्क करके हो गया। अभी जो भी मैंने लाइन बनाई है ना, उसी का लाइन को हम कट कर देंगे। तो ये अंदर का जो शेप, अंदर का जो पार्ट है ना, वो हमने अम्ब्रेला कट में कट किया है, तो वैसे ही आपको भी कट कर देना है। और ये वाली लाइन ये पूरा कट कर दूंगी मैं, ये ठीक करके। और ये वाले जो हमने राउंड शेप दिया है ना, उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। ये कट करके हो गया। यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पे फैब्रिक जॉइंट के लिए ये जो फैब्रिक निकला है ना, उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर दूंगी, तो ऐसे हम इसमें जॉइंट लगा देंगे। ये वाला पार्ट रेडी। नीचे का जो घेर है ना, उसको कैसे कट करेंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कट करके प्लेट्स डाल दिया है, बट मैं आपको समझा देती हूँ। तो फैब्रिक को कैसे फोल्ड करना है, ऐसे एक ही बार, ऐसे 2 बार ऐसे फैब्रिक फोल्ड कर दो, ये बीच में से कट मत करना। पूरी कुर्ती की लेंथ हमारी कितने हैं, 44 की, उसमें से हम योक पार्ट माइनस करेंगे 14 इंच का, तो 13 इंच आएगा। उसमें सिर्फ हाफ प्लस करना है, तो 13 आएगा ना, तो 13.5 आएगा। तो यहाँ से आपको इंची टेप को रख देना है और 13.5 पे एक मार्क कर देना है। और यहाँ से मुझे फैब्रिक को अंदर की साइड पे फोल्ड ऐसे बड़ा बेल्ट जैसा दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे ही प्लस किया है 3 इंच। तो यहाँ से एक्स्ट्रा आपको प्लस कर देना है 3 इंच। ये मैंने इस टाइप के 2 निकाल दिए। देखो ये मैंने एक आपको दिखाया, इस टाइप का सेम दूसरा भी है। ये हमारा 2 है। जितना फैब्रिक और आपके पास रहेगा उतना प्लेट्स लगा दो। तो प्लेट्स डाल के मैंने ऐसे प्रेस करके रेडी रखा है, तो आप भी इस तरीके से प्लेट्स बना के इसको रेडी कर देना। अब जो भी हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक है, वो हमारा सीधा फैब्रिक है, उसके ऊपर मैंने एक बटर क्रैप को रख दिया है, क्योंकि मुझे डबल अस्तर लगाना था। और ये दूसरा हमारा फैब्रिक है ना, वो कट टू कट है, और नीचे वाला वो एक्स्ट्रा है। यहाँ पे मैंने कैनवास पेपर लगा दिया है। अब हमें जो भी मैंने पैंट से मार्क किया है ना, उसके ऊपर आपको डबल स्टिच लगा देना। तो जो भी हमने फ्रंट का पार्ट, देखो यहाँ पे मैंने डबल स्टिच लगा दिए। डबल स्टिच लगा के हो गया। उसके बाद इसको जितना हमारा लाइनिंग का कपड़ा है ना, उसके बराबर हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पे हम कट लगा देंगे। ये हमने कट लगा के हो गया। अब हम इसमें दाब स्टिच लगाएंगे, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अस्तर की साइड जाने देंगे और यहाँ पे हम दाब स्टिच लगा देंगे। जहाँ तक पॉसिबल रहेगा वहाँ तक आपको लगानी है। अंदर तक पूरे में नहीं लगा सकोगे ना तो चलेगा, बट जहाँ तक लगा सकोगे वहाँ तक तो आपको लगानी ही है। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको पूरा पीछे की साइड कर देंगे। और यहाँ पे हम आपकी कट बराबर नहीं लगी रहेगी ना, तो वो फैब्रिक पलटी बराबर नहीं होगा। देखो ये कट को हमें आगे तक ऐसे जाने देना है। अब मैं इसके ऊपर एक बार प्रेस लगा देती हूँ, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से प्रेस लगा के ऐसे सेट कर दिया है। अब हम इसको उल्टा रखेंगे और जितना भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है ना, वहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे।
अब यहाँ से ये सारा फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है ना, तो उसको हम कट कर देंगे। देखो इसको हमने स्टिच करके हो गया। अब जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको मैंने अस्तर के साथ जोड़ दिया है। अब इसको हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और प्रिंसेस कट के पार्ट को हम इसके साथ जॉइंट कर देंगे। 1/2 इंच का गैप रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो इसको हमने जॉइंट कर दिया। देखो ये हमारा इस तरीके से प्रिंसेस कट का पार्ट जॉइंट हो जाएगा। इसके ऊपर आपको डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है और सेम तरीके से आपको दूसरी साइड का प्रिंसेस कट को भी जॉइंट कर देना है। फिर यहाँ पे जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है ना, उसको हम कट कर देंगे। आपका ज़्यादा हुआ रहेगा तो कट करना है, नहीं तो फिर इसको नहीं कट करना है। यहाँ पे जो कट किया है ना, उसकी वजह से फैब्रिक ओपन हो चुका होगा, वहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। अब इसको भी मैं प्रेस लगा दूंगी ना, तो वो ऐसे बराबर हो जाएगा, ऐसे उठा हुआ नहीं दिखेगा। जो भी हमारा बैक साइड का पार्ट है ना, यहाँ पे आपको 2 इंच पे मार्क करके 1/2 इंच छोड़ के या अंदर की साइड पे हमने डोरी रख दी है ऐसे। फिर हम यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। मेन फैब्रिक हमारा स्टिच है, ये स्टिच लगा के हो गया। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम लाइनिंग के बराबर कट कर देंगे। और सेम जैसे हमने फ्रंट में कैसे किया, कट लगा के इसको पलटी कर दिया ना, सेम इसमें भी इसी तरीके से आपको पलटी कर देना है इसको। और यहाँ पे हम ऐसे कट लगा देंगे। यहाँ पे हमें धार स्टिच लगा देनी है। ये हमने दाब स्टिच लगा के हो गया। अभी हम इसको पीछे की साइड करेंगे तो ये देखो डोरी यहाँ पे आ जाएगी। इसको मैं प्रेस लगा दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे पॉइंट पे कोई भी स्टिच नहीं दिखानी है। प्रेस लगा दूंगी और ये बाकी का ओपन है ना, तो उसको हम पैक कर देंगे। शोल्डर को फिनिशिंग के साथ ज्वाइंट करने के लिए ना मैं इसको सिर्फ यहाँ तक स्टिच करूँगी, बाकी का कट टू कट करके इसको हम ऐसे ही रखेंगे, इसको स्टिच नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा बैक साइड का पार्ट रेडी है। अब हम फ्रंट साइड का पार्ट सीधा रखेंगे। उसके ऊपर जो बैक साइड का पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट को हम ऐसे ओपन कर देंगे। इस तरीके से ओपन करेंगे। पहले तो मैं ना ये इसको कट किया है ना, तो अब मैं पहले इसके ऊपर स्टिच लगा देती हूँ ताकि वो फैब्रिक ऊपर नीचे होता ना रहे। देखो इसको मैंने फ्यूजिंग से अभी के लिए चिपका दिया है, तो ये निकलेगा नहीं। अब हम इसको सीधा रखेंगे। उसके ऊपर जो फ्रंट का पार्ट है ना, उसको हम उल्टा रखेंगे ऐसे। और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब ये वाले पार्ट को हम इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखेंगे और यहाँ पे भी हम स्टिच लगा देंगे। तो देखो ये अंदर की साइड से भी पैक हो जाएगा और बाहर की साइड से भी। अभी जो इसको हमने ओपन रखा था ना, उसको भी हम स्टिच लगा के पैक कर देंगे। अभी हमारी स्लीव्स की कटिंग बाकी है ना, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। सेम तरीके से आप दूसरी साइड का भी शोल्डर जॉइंट। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे ना, तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रख दिया है। स्लीव्स की हमारी लेंथ कितने इंच की है, तो जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें हमें +1 करना है। तो हमारी स्लीव्स की लेंथ है 22 इंच की। तो सबसे पहले आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्लीव्स की लेंथ है हमारी 22 इंच की, तो +1 करेंगे तो कितना आएगा, 23 इंच आएगा। तो 23 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। अब यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितनी भी हमारी मोरी रहेगी ना, उसका हमें हाफ करना है। तो मोरी हमारी 8 इंच की है, 8 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंच आएगा। तो 4 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे
और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने रेगुलर स्लीव्स की पैटर्न ले ली है। ये पैटर्न कैसे निकालनी है, उसकी फिक्स साइज़ रहती है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ना, वो उसमें आपको रेगुलर स्लीव्स जो साइज़ के हिसाब से निकालना बताया है ना, उसकी फ़िक्स साइज़ रहती है। साइज़ के हिसाब से इसको चेंज नहीं करना है। तो सेम वीडियो में जो आपको साइज़ मिल रही है ना, वही साइज़ से आपको सेम टू सेम पैटर्न निकाल के रख देनी है। ये हमने पैटर्न ड्रॉ करके हो गया। अब जो भी हमारा ऊपर का पार्ट है ना, उसको हम चेक करेंगे। जो भी हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो फ्रंट का पार्ट इसके नीचे वाला है, तो जो भी आर्म होल है ना, उसको मैं चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे आर्म होल जहाँ पे इसका शोल्डर जॉइंट हुआ है, वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब जो हमारा ये हमारा बैक साइड था, शायद बैक साइड का है, और फ्रंट का जो पार्ट है उसको हम नीचे से चेक करेंगे। तो बैक साइड का ज़्यादा है, तो उसी को हमें फाइनल रखना है, और ये वाली लाइन को हम इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे। यहाँ से हल्का सा आपको राउंड में शेप देना रहेगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी शेप दे सकते हो, नहीं तो आप फिटिंग में सिलाई लगाते टाइम राउंड शेप दे दोगे तो भी चलेगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग कौन सी लाइन करनी है, तो जो भी हमारी मोहरी की लाइन है ना, उसको हम यहाँ से कट कर देंगे, और यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे, और ये वाली लाइन को भी हमें कट कर देना है। सेंटर पे हम एक कट लगा देंगे। दोनों पार्ट को हम ओपन करेंगे। ये हमने ओपन करके हो गया। अब सिर्फ हम एक ही साइड का जो शेप दिया हुआ है ना, उसको हम कट करेंगे, और यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे। और अंदर की साइड दोनों पार्ट है ना, वो हमारी रॉन्ग साइड है, तो यहाँ पे मैं रॉन्ग साइड लगा दूँगी। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो भी हमारी मोरी का पार्ट है और जो हमने रॉन्ग साइड पे मार्क किया है, वहाँ पे हम इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे हम एक स्टिच लगा देंगे दोनों पार्ट में। अब हम इसको यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम एक स्टिच लगा देंगे। सेम हम दूसरी वाली स्लीव्स में भी मोरी को डबल फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। स्लीव्स जॉइंट करेंगे, तो जो भी हमारा सेंटर में कट है ना, उसको फ्रंट में जाने देना है, और जो भी शोल्डर जॉइंट हुआ है ना, वहाँ से हम सेंटर पे स्टिच लगा देंगे। ये वाला पार्ट हमारा ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है ना, उसको हम कट कर देंगे। सेम तरीके से ये वाली स्लीव्स भी हम जॉइंट लगा देंगे। आपको भी सेंटर से ही स्लीव्स की जॉइंट लगाना स्टार्ट करना है। शोल्डर जॉइंट हुआ है, वहाँ पे ही हमारा सेंटर आना चाहिए। स्लीव्स जॉइंट लगा के हो गया। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपका बच रहा होगा, उसको आपको कट कर देना है। ऐसे स्लीव्स के लेवल में ऐसे कट कर देना है। जो भी हमने अम्ब्रेला कट किया था ना, उसमें हमें जॉइंट लगाना था ना, तो उसको हम पहले जॉइंट लगा देंगे। तो ये हमने जॉइंट लगा के हो गया। अब हम फैब्रिक को उल्टा रखेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा नीचे से फैब्रिक बच रहा होगा ना, उसको हम कट कर देंगे। देखो यहाँ से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये कट करके हो गया। अब इसके ऊपर हमें जो भी हमने प्लीट्स बनाई है ना, वो लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने प्लीट्स लगा के इसको रेडी रखा है। जो भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है ना, उसको हम सीधा रखेंगे। उसके ऊपर जो प्लीट्स वाला पार्ट है, उसको भी हम सीधा रखेंगे, और यहाँ पे हम इसको रख के यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। जितनी भी प्लीट्स रहेगी ना, वो जितना भी हमारा वेस्ट वाला ये फैब्रिक है ना, उसमें आपको एडजस्ट कर देना है। आपके पास जितना फैब्रिक रहेगा, उतने फैब्रिक आपको प्लीट्स में यूज़ कर देना है।
अब फ्रंट के पार्ट को सीधा रखना है, कोई भी फ्रंट या बैक दोनों में सेम तरीके से ही लगाना है। जो हमारी फ्रिल्स वाला पार्ट है ना उसको इसके ऊपर उल्टा रख देना है और वेस्ट में हमें स्टिच लगा देनी है। हम कुर्ती को उल्टा रखेंगे और स्लीव्स को छोड़ के यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। ये वाला फैब्रिक यहाँ से एक्स्ट्रा हो गया है ना, तो इसको मैं कट कर दूँगी। आपने बराबर लगाया रहेगा तो उसको ऐसे कट नहीं करना है। जो भी हमारा वेस्ट का पार्ट है ना उसको हम यहाँ से परफेक्ट मैच करेंगे और आर्म होल का जो पार्ट है उसको भी हम मैच करेंगे और यहाँ पे हम एक स्टिच लगा देंगे। मेन फैब्रिक को हमने स्टिच करके हो गया। सिर्फ हमें मेन फैब्रिक को अलग से स्टिच करना है और जो भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसको हम यहाँ से अलग से स्टिच करेंगे। अब जो हमने स्लीव्स को बाकी रखा था ना, अभी हम स्लीव स्टिच कर देंगे। तो स्लीव्स को हम यहाँ से उल्टा रखेंगे और यहाँ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने इस साइड के पार्ट में स्टिच किया ना, सेम ही तरीके से हम दूसरी साइड वाला पार्ट भी रेडी कर देंगे। दोनों साइड पे स्टिच लगा के हो गया। मोरी का हाफ करके मैंने यहाँ पे मार्क किया, यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच मार्क किया और यहाँ से हम ये वाली लाइन को ऐसे धीरे धीरे नीचे ख़त्म कर देंगे। सेम तरीके से हम दूसरी साइड पे भी फिटिंग लगा देंगे। जहाँ पे मैंने मार्क किया है उसी के ऊपर हम डबल स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे आपको नीचे वाला जो फैब्रिक है ना वो अच्छे से सेट करना है, फिर आप यहाँ पे स्टिच लगाना। देखो यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी और अंदर की साइड पे भी मैंने 3 सिलाई लगा दी ताकि जब भी हमें ओपन करके पहनना रहेगा तो हम पहन सकें। अब हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पे अगर आपको कैनवास पेपर लगाना रहेगा तो आप लगा सकते हो। और पहले तो हम इसको डबल फोल्ड करके बटर क्रेप में डबल स्टिच उसमें डबल फोल्ड करके स्टिच लगानी बाकी है ना, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा ड्रेस बनके पूरा कंप्लीट है। सिर्फ मैंने ना नीचे कैनवास पेपर नहीं लगाया है, क्योंकि इधर मैं कैनवास पेपर लगाऊंगी ना तो फिर नीचे ये पूरा ट्रांसफर दिखेगा। इसको आपको क्या करना है, यहाँ से आप ऐसे फोल्ड कर देना, इतना फोल्ड कर देना, फिर इसको पीछे की साइड पे ऐसे कर देना, ऐसे करके यहाँ पे स्टिच लगा देना। तो यहाँ पे ऐसे बेल्ट जैसा हो जाएगा और नीचे आप कैनवास पेपर लगा देना। अभी मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि मैं ये सब कुछ करूँ, इसके लिए मैंने आपको फाइनल लुक दिखा दिया है। वैसे ये मेरी साइज़ का भी नहीं है, यहाँ से थोड़ा लूज़ है, बट मैंने आप सबको फाइनल लुक दिखाने के लिए ऐसे पहन लिया है। देखो इतना लूज़ है, बट है भी कंफर्टेबल है। अगर आप लूज़ फिटिंग पहनोगे ना तो ये बराबर आ जाएगा। तो इसका फिटिंग आपको कैसा लगा? फिटिंग तो क्या बोलूँ, ये मेरी साइज़ का नहीं है, बट वो आपको परफेक्ट ही आ जाएगा। और अभी आप सोच रहे होंगे कि आपकी साइज़ का नहीं है, आपने तो जिसकी साइज़ का है उसको पहना के भी नहीं दिखाया और आप बोल रहे हो परफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास लेती हूँ ना, तो इसी तरीके से सब लोग ड्रेस बनाते हैं तो उनकी भी फिटिंग परफेक्ट आती है। तो ऐसा अगर मैं मेरी साइज़ का बनाती ना तो भी मुझे परफेक्ट ही आता, बट मुझे ज़्यादा मैं ड्रेस नहीं पहनती हूँ, इसके लिए मैं मेरी साइज़ का थोड़ा कम बनाती हूँ। और किसी को बनाना रहेगा तो उसके लिए मैं ये बना देती हूँ, इसके लिए मैंने ये दूसरी साइज़ का बनाया है, उनको भी ये परफेक्ट ही आएगा। अभी मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। तो देखो बैक साइड पे हमने इस तरीके की नेक रखी है और मैंने ऐसे लटकन भी बना के रख दिया है।
अगर इस टाइप का मुझे लटकन नहीं रखना रहेगा ना तो मैं रेडीमेड लगा दूंगी, या तो फिर ये चलेगा। तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते अब नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को बहुत सारा शेयर करना, क्योंकि मैं आप सबके लिए इतना फ्री में सब कुछ इतना सिखाती हूँ, तो आप इतना तो कर सकते हो ना कि वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और किसी और के साथ शेयर कर दो। बस आपको इतना ही करना है, कोई फीस नहीं ले रहे, तो प्लीज आप इतना कर देना। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी मैं कुछ अच्छा सा ड्रेस सिखाने वाली हूँ।